ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उसके व्यवहार से संत महात्मा साधु ब्राह्मण प्रसन्न रहे। साधुओं को खुश करना चाहिए। जिसके ऊपर संत खुश हो जाते हैं, ब्राह्मण खुश हो जाते हैं, तो उसके यहाँ सब कुछ आने लगता है। और जिसके ऊपर ये नाराज हो गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के बात को सुनी द्रौपदी जी। क्या सुनी? कि हमारे बात का सपोर्ट माने अनुमोदन हमारे बड़े पतिदेव महाराज युधिष्ठिर कर रहे हैं। तब तक उस सभा में बैठे हुए नकुल सहदेवश्च युयुधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो एचा नेचाश्च योषितः। उसी समय नकुल सहदेव, सबसे छोटे जो नकुल जी हैं और सहदेव जी हैं, चतुर्थ पांडव नकुल सहदेव अर्जुन और कौन? युधिष्ठिर। ये चारों सपोर्ट कर दिए कि बिल्कुल सही बात है। नकुल सहदेव भी कहे कि हाँ भैया, भाभी सही बोल रही है। देखिए, इनको नहीं मानना चाहिए क्योंकि इनके पिताजी ही तो हम लोगों को शिक्षा दिए हैं। ये भी हम लोगों के गुरु हैं, आचार्य हैं। इनका वध करना उचित नहीं है। द्रौपदी जी के वचन का अनुमोदन किए। और यही लोग नहीं, जितने लोग वहाँ पर उपस्थित थे, जो भी स्त्रियाँ उस स्थान पर, जितनी स्त्रियाँ थी, जितने लोग वहाँ पर उपस्थित थे, सब लोग सपोर्ट कर दिए, अनुमोदन किए। उस स्थान पर उपस्थित क्रोधाविष्ट भीमसेन अब वहाँ पर थे। भीम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग सपोर्ट कर दिए, लेकिन भीमसेन क्रोध से युक्त थे। जो अर्थात अश्वत्थामा न तो अपने स्वामी दुर्योधन का अपना प्रयोजन सिद्ध किया, बल्कि व्यर्थ ही निद्रित बच्चों को, जो सोए हुए बच्चे थे, उनका वध किया, हत्या कर दिया है। उसका अश्वत्थामा का वध ही हितकर है, ऐसा वेद शास्त्र कहता है। भीमसेन कहे कि नहीं। भीमसेन खड़े हो गए, कहे कि तो बड़ा गड़बड़ हो गया, सब लोग स्त्री के बात में आ गए। द्रौपदी जो कह रही उसी को सब सपोर्ट करने लगे। एक कब से स्त्री भक्त बन गए, भीमसेन बोलने लगे। कुछ लोग स्त्री भक्त हो जाते हैं, है कि नहीं? तो वहाँ भीमसेन को अच्छा नहीं लगा। हालांकि द्रौपदी बहुत सही बात बोली है, लेकिन भीम कहे ना, बिल्कुल नहीं। एक स्त्री के विचार में पूरा समाज आ गया, भीमसेन कह रहे हैं। प्रभुपाद जी इसको लिखे हैं अपने टीका में। प्रभुपाद जी लिखते हुए कहते हैं कि अरे भाई देखो तो सही, एक स्त्री के बात में सब आ गए। यह देख करके भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ, बड़े गुस्सा में हो गए भीमसेन, क्रोध में हो गए। और क्रोध में होकर के भीमसेन निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनम सख्यो ईदमाह हसन्निव तत्रामर्षितो भीम तस्य श्रेयान वंस्मृत न भर्तुनात्मनः चार्थे योहन सुप्तान शिशुन वृथा। उस स्थान पर उपस्थित अमर्षितः भीम आह, क्रोध से युक्त होकर के, अमर्षित कहते हैं क्रोध को, क्रोध से आविषित होकर के भीमसेन ने यहाँ पर बोलना चालू किया। यह भर्तु न च आत्मनः अर्थ, जो अर्थात यह अश्वत्थामा न तो अपने स्वामी दुर्योधन का न अपना प्रयोजन सिद्ध किया, बल्कि व्यर्थ ही निद्रित जो सोए हुए बच्चे हैं उनको हत्या कर दिया। सोए हुए बच्चों का हत्या करना चाहिए। उसका अर्थात अश्वत्थामा का वध ही श्रेयान स्मृतः, अश्वत्थामा का वध करना ही सबके लिए हितकर है। अश्वत्थामा का वध होना जरूरी है, इसको मारना चाहिए। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा आलोक्य वदनम सख्यो ईदमाहम हसन्निव। भीम गदितम, भीम के वचन को सुन करके, भीम की बात को और द्रौपदी की बात को निशम्य सुन करके, द्रौपदी जी जो बोली हैं उसको भी सुन रहे हैं और भीमसेन जो बोले उनको भी सुन करके सख्यु बदनम आलोक्य,
सखा अर्जुन के मुख की ओर देख करके श्री कृष्ण चतुर्भुज हसन इव इदम आह। भगवान कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हुए, जो चतुर्भुजी भगवान कृष्ण हैं, वह मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोलने लगे। भगवान हंस रहे हैं और हंसते हुए भगवान बोलते हैं श्री भगवानु वाच। और भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोलना प्रारंभ किए, कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण बोलते हुए कहते हैं, बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं कृष्ण। देखिए कृष्ण क्या बोल रहे हैं। द्रौपदी जी कह रहे कि इसका वध नहीं होना चाहिए, और भीमसेन कह रहे हैं कि वध होना चाहिए। ऐसे स्थिति में क्या किया जाएगा? तो भगवान है ना कोई रास्ता निकालेंगे, उपाय निकालेंगे। अर्जुन बड़ा फेरे में पड़ गए। अर्जुन सोचने लगे कि मैं क्या करूं। भैया भीम कह रहे हैं कि मारो, भैया युधिष्ठिर और मेरी पत्नी और छोटे छोटे भाई सब लोग कह रहे हैं कि मत मारो। अगर मैं मार देता हूं तो भैया और पत्नी नाराज हो जाएगी, और नहीं मारूंगा तो भैया भीम से नाराज हो जाएंगे। तो मैं किसको खुश करूं? धर्म संकट में पड़ गए। उसी समय भगवान कृष्ण वहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। करें कि देखो भाई, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, नीच से नीच ब्राह्मण हो उसका भी वध नहीं करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं, नीचा से नीचे, पतित से पतित, अधम से अधम भी अगर ब्राह्मण हो, हरि बोल, अधम से अधम नीच भी ब्राह्मण हो तो इसका वध नहीं करना चाहिए। लेकिन आतताई बधारहण, जो आतताई है, जो सोए हुए बच्चों को मारा है, वो आतताई है, इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान बोलते हैं कि नीच ब्राह्मण भी हो तो उसका वध नहीं करना चाहिए, और जो आतताई है उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। यह दोनों मेरे द्वारा ही कहा गया है। इन दोनों बातों को मैं ही कहा हूँ। तुम मेरे दोनों आज्ञाओं का परिपालन करो। और भगवान कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। जिसको मैं बोलता हूँ वही धर्म है, और जिसको मैं माना करता हूँ वही अधर्म है। तो मैं ही कह रहा हूँ कि आतताई है, इसलिए इसका वध करो। लेकिन यह ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो भले कितना ही गलती किया है, नीच से नीच ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। ये दोनों वचन मेरा है, और दोनों वचन को तुम पूरा करो। अधम ब्राह्मण भी वध के योग्य नहीं है। हत्या के उद्देश्य से आया हुआ आतताई वेदांत पारंगत व्यक्ति भी वध हत्या करने योग्य है, इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा मनु महाराज कहे हैं। इस प्रकार शास्त्र सम्मत मेरा ही विचार है। भगवान जो चाहें वह हुआ, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। भीम के चाहने से और द्रौपदी के चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। भगवान यहाँ कहते हैं कि कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्तत् सांत्वयताम प्रियाम प्रियम च भीमसेनस्य पंचाल्या मह्यमेव च। करें कि तुमने प्रतिज्ञा किया है। क्या प्रतिज्ञा किया है? तुमने प्रतिज्ञा किया था कि मैं इसको मारूंगा, इसके सिर को काटूंगा। अपनी पत्नी से तुमने प्रतिज्ञा किया है। और देखो, अपने भाई भीमसेन के लिए भी प्रिय करो। तुम्हारा भाई नहीं चाहता है कि इसको छोड़ा जाए। और देखो देखो, तुम्हारी पत्नी नहीं चाहती है कि इसका वध हो। तुम्हारी पत्नी नहीं चाहती कि वध हो, भीमसेन चाहते हैं कि वध हो। और तुम अपनी पत्नी द्रौपदी से प्रतिज्ञा किए हो कि मैं मार करके आऊँगा। और मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण नीच भी हो तो इसका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई है तो इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। इन सब बातों को तुम पूरा करो। कोई दूसरा साधारण व्यक्ति रहेगा तो कहेगा कि आप क्या बोल रहे हो, फालतू बात। ऐसे थोड़े होता है।
लेकिन अर्जुन जी बड़े धैर्य के साथ में सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। अर्जुन जी भगवान के बात को सुन रहे हैं। और इसको करोगे, ये करने से क्या होगा कि उसको भी करो। जो द्रौपदी और भीमसेन का प्रिय, वही मुझको भी प्रिय है। भीमसेन चाहते हैं कि इसका वध हो, यह मेरे लिए प्रिय है। और जो द्रौपदी चाहती है कि भाई इसके पिता ने तुमको पढ़ाया है तो इसका वध नहीं होना चाहिए, ये ब्राह्मण घर में जन्म लिए हैं, तो बिल्कुल सही द्रौपदी कह रही है, तो उसके बात को तुम मानो। अर्जुन जी तुरंत समझ गए। अर्जुन बुद्धिमान थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अर्जुन समझ गए कि हमारे कन्हैया क्या चाहते हैं, हमारे भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं। अर्जुन क्या किए कि अर्जुन सहसा ज्ञाय हरे हार्द मथासिना मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। उसी समय अर्जुन जी क्या किए कि तुरंत भगवान के वचन को सुन करके अर्जुन श्री कृष्ण के हृदय के अभिप्राय को जान गए कि भगवान क्या चाह रहे हैं, कृष्ण क्या चाह रहे हैं। और वे तुरंत क्या किए कि केस के साथ में चीर करके, यहाँ पर एक मणि था, मणि अश्वत्थामा के भीतर, तो वो क्या किए कि तलवार लिया, तलवार से ऐसे करके ऐसे काटे, तो उसके केस और भीतर से चमड़ा कट करके मणि निकल आया। अर्जुन तुरंत मणि को निकाल लिए, तुरंत समझ गए। हार्द माने भगवान के हृदय के बात को जानने वाले अर्जुन, श्री कृष्ण के अभिप्राय समझ करके अर्जुन अस्त्र द्वारा अश्वत्थामा के मणि युक्त केश सहित मस्तक का छेदन किया। केश युक्त मस्तक का छेदन किया। और हार्द का मतलब है कि तुम जो द्रौपदी के समक्ष प्रतिज्ञा किए हो उसे पूरा करो। तो बध अबध के बीच समूर्धजम, केश सहित सिर के ऊपरी भाग को काट करके मणि छेदन पूर्वक प्रतिज्ञा पूरा कर दिए। जो उन्होंने प्रतिज्ञा किया था उसको पूरा कर दिए। करें कि विमुच्य रचना बद्धम बाल हत्या हता प्रभम तेजसा मणिनाम हीनम शिविरा नीन्याय पथ। बाल हत्या के कारण पहले से ही तेजहीन, तेज स्वरूप मणि से हीन होने पर और अधिक तेजहीन रस्सी में बंधे हुए अश्वत्थामा को बंधन मुक्त कर अर्जुन शिविर से भर्त्सना पूर्वक बाहर निकाल दिया। शास्त्र में कहा गया कि ब्राह्मण का अपमान कर देना ही वध है। अगर जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जो पूजनीय व्यक्ति होते हैं, जिनकी संसार में प्रतिष्ठा हो जाती है, उसको अगर कोई अपमान कर दे वो वध से बढ़ करके होता है। ब्राह्मण को नगर से निकाल देना, अपमान कर देना, दो चार शब्द बोल देना, यह वध से कम नहीं है, ये भी वध ही है। ये नहीं कि बस प्राण दंड देना ही वध है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कह रहे कि मणिना तपनम द्रविणा दानम स्थाना निर्यापणम तथा ये सही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिक। करें कि वपनम द्रविणा दानम, मस्तक मुंडन कर देना, धन छीन लेना, एक स्थान से दूसरे स्थान निकाल देना, यही अधम ब्राह्मणों के लिए वध है। ब्राह्मण को गांव से निकाल देना, अपमानित कर देना, बाल काट देना, कुछ दो चार शब्द कड़ा शब्द में डांट देना, बोल देना, यही अधम ब्राह्मणों के लिए वध है। इसके अतिरिक्त उनके लिए दैहिक वध रूप दंड का विधान नहीं है, उनको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण गलती कर रहा है तो उसको अपमान कर दिए, समझिए कि वह वध है। अनेन कृष्णोक्तम एवं संपादितम इत्याहम वपनम इति पुत्र शोकातुरम सर्वे पांडवा सह कृष्णया श्वानामृतानाम यत्कृत्यम चक्रु निर्हरण आदिकम। पुत्र शोक कातर समस्त युधिष्ठिर आदि पांडवगण जब उसको अपमान कर दिया गया, अश्वत्थामा के केस का जो मणि यहाँ पर था मस्तक में, तो बाल के साथ चमड़ा को निकालते हुए जब मणि को निकाल दिया गया तो वो
तेजहीन हो गया, श्रीहीन हो गया। पहले से ही वह हीन हो चुका था क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का वध किया था, और इसके बाद जब मणि को निकाल गया तो वह स्त्रीहीन हो गया। और उसको नगर से बाहर निकालने के बाद में पांचों भाई क्या किए कि समस्त युधिष्ठिर आदि पांडवगण द्रौपदी के साथ मृतानाम स्वानाम अपने मृत बंधुओं के निर्हणरादिकम यत कृत्यम चक्रो 100 दाह के लिए आनयान आदि जो क्रिया या कार्य था उसे किए। अब जो दाह के बाद जो क्रिया होता है उसको वे लोग किए। भाई 5 लड़के मारे गए हैं, और भी जो इन सब क्रियाओं को पांचों भाई मिल करके 100 दाह के लिए आनयन आदि जो क्रिया कार्य था उसे किए। यत कृत्यम चक्रो, उसको अपमानित करके छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद में अब इधर क्या किए कि आगे का जो कार्य होता है उसको किए। अथ ते संपरेतानाम स्वानाम उदकमीक्षताम दातुम सकृष्ण गंगायाम पुरस्कृत्यम ययो स्त्रिय। सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषिगण, हे शौनक जी देखिए, अथ संपरेतानाम, इसके बाद परलोकगत मृत जितने लोग शरीर त्याग कर चुके थे महाभारत युद्ध में, बहुत लोग मारे गए थे ना, बहुत लोग शरीर छोड़ दिए थे। देखिए क्या भागवत में जो वर्णन है उसको सुनना चाहिए। देखिए यहाँ बहुत सुंदर बात आ रहा है जो व्यक्ति शरीर छोड़ देते हैं वो जल की इच्छा रखते हैं। उनको जब उनके स्वजन संबंधी जब पानी देते हैं, जिसको तर्पण कहते हैं, तो उनको मिलता है 10 गात्र जिसको बोलते हैं। 10 दिन तक वे प्रतीक्षा करते हैं। 10 दिन तक आप जो देंगे ना वही उनको मिलता है, और 10 दिन के बाद भी शरीर में दूसरे शरीर में चले जाते हैं। तो प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, स्वजन संबंधी हैं, वो मुझको पानी दे रहे हैं कि नहीं, जिसको तर्पण कहते हैं। यहाँ मृत प्राणी जल की इच्छा रखते हैं। जलदान करना वैदिक विधि है, ये वेद में वर्णन है, वैदिक विधि है, जलदान करना चाहिए। वो उन्हीं के परिवार वाले करेंगे, दूसरा कोई नहीं करता है, दूसरे के दिया हुआ नहीं मिलता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अथते संपरेता नाम स्वानाम उदकमीक्षताम दातुम सकृष्णा गंगायाम पुरस्कृत्यम ययो स्त्रिय। कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, देखो अथ संपरेता नाम, इसके बाद परलोकगत मृत, जितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, जो मर गए थे, मारे गए थे महाभारत युद्ध में, बहुत लोग मारे गए थे ना, पांडवों की तरफ से भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कह रहे हैं कि अथ संपरेता नाम, जो परलोकगत है, जो जैसा कृत करता है, कर्म करता है, उसके अनुसार उसको गति मिलती है। कोई अच्छे अथ संपरेता नाम, इसके बाद परलोकगत मृत इच्छताम स्वानाम उदकम दातुम, जलाभिलाषी अपने बंधुओं को, जो अपने बंधु लोग हैं वो जल के अभिलाषी हैं, उनको जल चाहिए, तो उदकम दातुम, उदक कहते हैं जल को,
जल देने के लिए, अर्थात जलम धातु माने तर्पण करने के लिए, स्त्रियः पुरस्कृत्य, स्त्रियों को आगे करके स कृष्णा ते गंगायाम ययु, कृष्णा के साथ वे पांडवगण गंगा तट पर गए। देखिए, जल देने के लिए पांडवगण कृष्णा के साथ माने द्रौपदी के साथ गंगा जी के तट पर गए। गंगायाम, हस्तिनापुर में सब युद्ध हुआ था ना, तो वहाँ गंगा जी हैं, तो गंगा जी के तट पर गए अब जल देने के लिए। ते पांडवा, श्रीधर स्वामी कहते ते पांडवा माने वे पांडवगण, समपरेता नाम, परलोकगत, समपरेता नाम माने मृता नाम, जितने लोग शरीर छोड़ चुके हैं। श्रीधर स्वामी अपने टीका में लिखते हैं कि समपरेता नाम माने मृता नाम, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। गंगायाम उदकम दातुम, गंगायाम उदकम, जल देने के लिए अर्थात तर्पण करने के लिए स कृष्णा, द्रौपदी के साथ या श्री कृष्णेन सहिता, द्रौपदी और कृष्ण भी वहाँ पर है, कृष्ण के साथ स्त्रियः, स्त्री जितनी स्त्रियां हैं और वह द्रौपदी, पुरस्कृत्याग्रतः, उन स्त्रियों को आगे करके, उन स्त्रियों को आगे करके कृत्वा तस्मिन् कार्ये स्त्री पुरः सरत्वम विधानात्, उस विधान को पूरा करने के लिए पुनः ब्राह्मणास्त्रो हरस्तान गर्भे च परीक्षितम कृष्णस्तुश्च पृथायाः राज्ञः शोकस्तथा अष्टमे। कह रहे कि ते निनियोदकम सर्वे विलप्यम च मृषम पुनः आप्लुता हरिपादब्जरजः पूतः सरी जले। ते सर्वे, वे सभी लोग गंगा के तट पर जा करके जितने लोग थे, उदकम निनीय, हाथ में जल ले लिए। देखो ध्यान दो भैया, सभी लोग क्या किए कि जल दे करके, सभी लोग जल देकर च एवं अत्यंत विलाप करने लगे, भृशम विलप्य, अत्यंत विलाप करके हरि पादाब्ज रजः पुतम सदित जले, भगवान हरि के चरण कमल द्वारा पवित्र गंगा जल में पुनः आप्लुता, पुनः स्नान किए। गए और जाकर के पहले तो तर्पण किए, सबका नाम ले लेकर के कि इनके लिए मैं यह जल दे रहा हूँ, इनके लिए दे रहा हूँ, सबका नाम ले लेकर के जल दिए। और जल देने के बाद में जो भगवान के चरण से निकली हुई गंगा मैया है, उसमें सभी लोग स्नान किए, निनीय दत्ता जलांजलि प्रदान करके। भगवान श्री कृष्ण ऊपर के स्तोत्र में स्नान कर रहे थे। अब यहाँ वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण भी साथ में थे, तो भगवान थोड़ा ऊपर स्नान कर रहे थे, तो भगवान के शरीर से पानी, चरणों से पानी बह करके आ रहा था, तो उसमें सभी लोग स्नान किए, चरणों के स्पर्श करके आने वाली धारा में स्नान किए। संबंधी होने के कारण कृष्ण भी जलदान कर रहे हैं। कृष्ण भी संबंधी ही है ना, भतीजा है, किसी के भाई लगते हैं, तो उसको कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ वर्णन है, जानना चाहिए हम लोगों को, ये सब करना भी चाहिए। जब भी मौका मिले करना चाहिए, गंगा जी के पास जा कर के स्नान करके तर्पण करना चाहिए। अपने पूर्वज जो होते हैं वो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब मेरे लिए, एक बिहार में जगह है गया, तो गया में 15 दिन पितृपक्ष होता है, तो पितर लोग प्रतीक्षा करते हैं कि कब मेरे घर के लोग आएंगे यहाँ तर्पण करने के लिए कब तर्पण करेंगे। वहाँ बहुत लोग जाते हैं, ऐसे तो कभी भी जाकर कर लीजिए, लेकिन उस समय प्रायः करके सब इंतज़ार करते हैं कि मेरे घर से कोई नहीं आया। लेकिन ये सारे, सबका निदान क्या है? भागवत। अगर कोई भागवत सुनता है, भागवत कथा सुनता है, गया श्राद्ध सते नापिर मुक्तिर में न भविष्यति, हजारों गया श्राद्ध कर लीजिए, लेकिन अगर भागवत नहीं सुन रहे हैं तो तर्पण करने से ही केवल उद्धार नहीं होगा। वहाँ पर भगवान स्वयं हैं, ये ध्यान देना चाहिए।
भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान के सुंदर रूप का, मुख का दर्शन कर रहे हैं और तर्पण भी कर रहे हैं। तो तर्पण भी जरूरी है, लेकिन कथा भी जरूरी है। भगवान का रूप देखना जरूरी है, भगवान के नाम गाना चाहिए। इस कलयुग में सबसे बढ़ कर के क्या है? भगवान का नाम। बोलिए आप लोग तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो व्यक्ति भगवान के नाम को गाता है, भगवान के कथा को सुनता है, तो इसको सुनने से, गाने से उसके जो पूर्वज होते हैं, जो पितर लोग होते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। और जानते हैं जिसके पितर खुश हो गए तो समझिए उसके घर में किसी प्रकार के कोई बाधा, कोई दिक्कत, कोई संकट नहीं आता है। कभी कभी कहते हैं ना, बहुत अनेक प्रकार के समस्या आने लगता है घर में, तो लोग पूछते हैं क्यों ये आ रहा है, तो देखने पर पता चलता है कि इनके पितर नाराज हैं। पितर मतलब पूर्वज, बाबा, दादा, माता, पिता, जो बड़े लोग मरे हुए हैं। इसीलिए हम लोग देखिए भाई, धर्म की बात करने के लिए आए हुए हैं, कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। आप लोग बहुत कुछ नहीं देने जा रहे हैं जिससे कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँगा, लेकिन जो सही बात है उसको बताने के लिए आए हैं हम लोग। हम लोग का काम ही है धर्म की बात बताना। लोग अधर्म में भटक रहे हैं, सब लोग संसार में फालतू काम करने में तो धन खर्च कर देते हैं, लेकिन ऐसे कार्य में करना नहीं चाहते हैं। ऐसे कार्यों में धन को देना चाहिए। ये हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि क्या इसको बोले, लोगों को समझना चाहिए। प्रत्येक संतान का कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। यहाँ तो आप लोग बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि आप लोगों का कुछ पैसा भी नहीं लग रहा है और कथा हो जा रही है। प्रत्येक लोगों का काम है कम से कम एक भागवत कथा करवाना अपने पैसा से। एक भागवत कम से कम। ये नहीं कि अब गांव में हो रहा है ना, चलो 10-5 दे दिए होगा, नहीं। सबके पूर्वज हैं और सब लोग अपने पूर्वज के संपत्ति को खा रहे हैं। खा रहे हैं कि नहीं? खेत जन्म होते ही हम इतने खेत के मालिक हैं, वो किसका खेत है? तुम लाए हो। हालांकि भगवान का सारा संपत्ति है, लेकिन आपके पिता, बाबा, दादा बेचारे मेहनत करके घर मकान बनाए हैं, खेत तैयार किए हैं, और जन्म लेते ही उतने संपत्ति के मालिक आप बन गया। तो जब उनका शरीर छूटा तो तुम्हारा कर्तव्य है ना उनके लिए भागवत करवाना, भागवत का पाठ कराना, भाई वैष्णव साधुओं को घर में बुलाना, ये सब कराना चाहिए। इससे अपना लाभ होगा, दूसरे का लाभ नहीं होगा। और इसको जो जानते हैं, जो नहीं जानते वो नहीं कराते हैं, और जो जानते हैं वो कराते रहते हैं। ऐसे अनुष्ठान, कथा, भागवत कराते हैं। हम लोग कभी कभी पर्सनल व्यक्ति के घर में भी जाकर के कथा करते हैं। कुछ लोग हैं कि महाराज आप हमारे यहाँ कीजिए, तो लोग कराते हैं। लेकिन यहाँ पर्सनल की जरूरत नहीं, यहाँ तो इतना बड़ा गांव है। कल भी मैं बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ कि अगर इस गांव के लोग यहाँ आ जाए, एक एक लोग भी आ जाए, तो यहाँ जगह नहीं बचेगा, जगह बहुत कम पड़ जाएगा। लेकिन लोगों को इसमें रुझान नहीं है, वो बेचारे नहीं समझ रहे हैं कि बाद में मरने के बाद क्या होगा। देखिए यहाँ भगवान कृष्ण, जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, वो क्यों ये सब करवा रहे हैं? भगवान कह सकते हैं कि तुम लोग को कोई ज़रूरत नहीं ये सब करने की, तुम लोग हमको देख रहे हो ना, सारा काम बन गया। लेकिन भगवान खुद कहे कि नहीं, चलिए, आपके पूर्वज लोग हैं, आपको जन्म दिए हैं, आपका पालन किए हैं, तो इनके लिए तर्पण जरूरी है। और भगवान ले गए सबको, सभी स्त्रियों को आगे आगे किए कि बेचारी ये भूल न जाए, पढ़ी लिखी उतना होती नहीं है, कहीं एक दो छूट न जाए, इसलिए सब स्त्रियों को आगे कर लिए कि कोई पीछे तो नहीं ना है। और पीछे से सभी लोग जा रहे हैं और ले जाकर के गंगा जी के किनारे तर्पण करवाए। और भगवान थोड़ा ऊपर स्नान कर रहे हैं कि भगवान के चरणों से, भगवान के शरीर से जो जल बह करके आ रहा था, उसमें फिर सब लोग स्नान किए।